चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 विच टर्म ऑफ द एपी 121 117 113 अप टू सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो क्या कहता है, हमें बताना है कि इसकी जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी। मतलब जैसे ये फर्स्ट टर्म है ना 121, सेकंड है 117, थर्ड है 113। अगर आप अगली निकालोगे अगली कौन सी आएगी? देखो 4 का डिफरेंस है, चेक कर लो, है ना 4 का डिफरेंस। अगली कौन सी आएगी? 4 कम करोगे 109, फिर अगली 105, फिर अगली 101, ऐसे ही चलते जाना है। तो बीच में आगे जाके नेगेटिव टर्म भी आएगी, है ना। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे तो कहीं पे 1 आएगा, है ना। फिर उसकी अगली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? -1, -2, -3, -4। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होंगी, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि नेगेटिव टर्म ऐसी होती हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वाली हो, कोई भी हो सकती है इनमें से, ठीक है। तो हमें बताना है कि सबसे पहली कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी, या ये होगी, या ये होगी। तो देखते हैं कौन सी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए देखो, फर्स्ट टर्म आ गई, मतलब हमें यहाँ पे एन फाइंड करना है, ठीक है। ए हो गया 121, डी निकालो। डी कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करो। 117 - 121 कितना होगा? -4, ठीक है। अब देखो जो नेगेटिव टर्म होगी वो जीरो से हमेशा कम होगी ना, मतलब जीरो के पीछे होगी, -1 -2, तो जीरो से छोटी होगी। छोटे को कैसे लिखते हैं? लेस देन जीरो। तो हम लिखेंगे लेट, मान लो कि वो लास्ट टर्म है वो जीरो से कम है ना। नेगेटिव टर्म कैसी होती है? जीरो से कम, जीरो से छोटी। तो हमने मान लिया कि वो लास्ट टर्म ए एन है। अब ए एन का फॉर्मूला डालो, a + n - 1 × d लेस देन 0। a की वैल्यू लिखो 121, n - 1, d देखो कितना है? d है -4 लेस देन 0। इसको इससे मल्टीप्लाई, -4n + 4, 121 + 4 125, -4n लेस देन 0। अब 125 को उस तरफ ले जाओ, -4n लेस देन 125, -4 को इसके नीचे डिवाइड करो। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप -4 को इस तरफ डिवाइड करोगे तो इसका साइन ना चेंज हो जाता है, मतलब लेस का ग्रेटर हो जाएगा। देखो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस से हमने डिवाइड किया ना, अगर आप मल्टीप्लाई भी करते तो भी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो गया। 125 को 4 से डिवाइड करो, कितना आता है? 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, फिर पॉइंट आएगा, कितना बचेगा? 10। तो ये बनेगा 31.25। आप डिवाइड करके चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, अब 31.25 की अगली टर्म कौन सी होगी? जो अगली टर्म 31 के आगे कौन आता है? 31.25 के आगे क्या आएगा? 32। तो नेक्स्ट टर्म हमें कौन सी मिलेगी? 32, क्योंकि 32 ही सबसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो हमारा आ गया 32 सेकेंड टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब चेक भी कर सकते हो, मैं आपको रफ में चेक करके बताता हूँ कि देखते हैं क्या ये नेगेटिव टर्म होगी या नहीं होगी, ठीक है। ये रफ में चेक करते हैं। अब क्या करो, A32 निकालो। ए एन का फॉर्मूला होता है ना a + n - 1 × d, ठीक है। a की जगह a रखो, n की जगह 32 डालो, 32 - 1 × d। a देखो कितना है? a है 121, 32 में से 1 गया 31 × -4, तो ये बनेगा 131। ये मल्टीप्लाई करो, 4 4 3 = 12, तो देखो -3 आ रहा है। तो इसकी जो 32 टर्म होगी ना वो -3 होगी, यही सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो क्या कहता है, सम दिया हुआ है थर्ड और 17th टर्म का, कितना? 6। देखो थर्ड टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A3 से, ठीक है। उन दोनों का सम, ये किया सम,
सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म होती है A7 इक्वल टू दिया हुआ है 6 के बराबर, ठीक है। और कहता है दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, A3 इंटू A7 इक्वल टू 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP, मतलब हमें फाइंड करना है S16, ठीक है। S16 के लिए हमें चाहिए होगा A और D, तो हमें A और D फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब देखो A3 प्लस A7 इक्वल टू 6, AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये रफ में बता रहा हूँ। A3 क्या होगा, N की जगह यहाँ 3 डालो, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, तो ये बनेगा A प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है 2D, ठीक है। अब A7 निकालना है, A7 के लिए क्या करना है, N की जगह यहाँ 7 डाल दो, तो 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6D। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे 3 है तो 2 आएगा, एक कम करना है, 7 है तो 6 आएगा, ठीक है। तो A प्लस A कितना हो गया 2A, 2D प्लस 6D 8D, इन दोनों में 2 कॉमन, यहाँ बचेगा A प्लस 4D इक्वल टू 6, ये 2 इससे कैंसिल, इस 4D को इधर ले आओ, A आ जाएगा, ये 4D इधर ला रहे हैं, 3 माइनस 4D, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट A3 इंटू A7, ये भी याद रखना हमें S16 निकालना है, ठीक है। A3 इंटू A7 इक्वल टू दिया हुआ है 8 के बराबर। देखो A3 अभी बताया A प्लस 2D और A7 बताया A प्लस 6D इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8, ठीक है। यहां पे A की वैल्यू डालो, A है 3 माइनस 4D, 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहां भी A की वैल्यू डालो 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8, ठीक है। ये बनेगा 3 माइनस 2D और ये बनेगा 3 प्लस 2D इक्वल टू 8। अब देखो ये क्या बन रहा है, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4D स्क्वायर इक्वल टू 8, 9 को उधर ले जाओ, माइनस 4D स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा -1, ये कैंसिल, D स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो D कितना होगा √1/4, और बाहर प्लस माइनस भी लिख देना। देखो प्लस माइनस तभी लिखते हैं, इसकी डिग्री है 2, जितनी डिग्री उतने रूट्स, तो एक प्लस वाला रूट और एक माइनस वाला रूट, तो ये बनेगा 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो D की 2 वैल्यू आ गई 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। हमें निकालना था S16, तो क्या करो पहले A निकालो। देखो केस 1 ले लो, केस 1 में हम D की वैल्यू लेते हैं 1/2, पहले A निकालो। A देखो कितना है 3 माइनस 4D, यहाँ पे D की वैल्यू डालो 1/2, ये कटेगा तो ये बनेगा 3 माइनस 2, तो ये आ गया 1 के बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है S16, यहाँ मैं SN का फॉर्मूला लिख देता हूँ। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो डालो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला n/2, ये n है, n हो गया 16, कंपेयर कर लो, n 16/2 2A, A देखो कितना है 1, फिर प्लस n माइनस 1, n है 16, 16 माइनस 1 इंटू D, D है 1/2, ठीक है। ये बनेगा, ये कटेगा इससे 8, 2, 16 में से 1 के 15, और ये बनेगा 15 इंटू 1/2, 15 इंटू 1/2 कितना होता है 15/2, है ना। अब इसका एलसीएम लो, 2 एलसीएम, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, इसके नीचे 1 लगाओ, 4 प्लस 15, ये इससे कैंसिल,
तो ये बना 4 प्लस 19, 15 प्लस 4 19, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76 आ गया। ठीक है, अब दूसरा केस ले लो। देखो पहला स्टेप यहां लिखना है, यहां तक लिखा, फिर ये लिखना है, अब लास्ट में ये लिखना है। केस सेकंड, केस सेकंड में डी की वैल्यू -1/2 लो, ये वैल्यू यहां डालो, पहले ए निकालो। 3 - 4 इंटू -1/2, ये बनेगा प्लस हो जाएगा 3 + 2 5। अब S16 निकालो दोबारा। S16 का सेम फॉर्मूला यही वाला, 16/2 2a, a की जगह 5, 16 - 1 इंटू डी, डी देखो कितना है -1/2, तो ये बनेगा 8 10, 16 - 1 15 -1/2, तो ये बनेगा 10 -15/2, इसके नीचे 1 लगा दो। अब एलसीएम, 2 एलसीएम, 2 10s are 20 -15, ये इससे कैंसिल, ये बनेगा 4 इंटू 20 में से 15 के 5, 4 5s are 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर, the rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लैडर है, इस फॉर्म में लैडर मान लो, ये हमारे पास एक लैडर है। ठीक है, ये कहता है अ लैडर हैज, इसके रंग्स कितने 25 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ना, ये दिए हुए रंग्स, जैसे सीढ़ियां होती है ना, वो समझ लो। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या कहता है, द रंग्स डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, मतलब कि जो सबसे पहला रंग है, जो सबसे पहली सीढ़ी है, उसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद कहता है ये डिक्रीज होते होते लास्ट जो इसकी रंग्स होगा वो 25 सेंटीमीटर पे होगा। यहाँ तक समझ आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 25 सेंटीमीटर है। ऐसी अगला बनाओगे वो भी 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद कहता है इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स 1/2 मीटर, मतलब यहां से यहां तक इस सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है 1/2 मीटर। अब देखो बाकी सारे सेंटीमीटर में दिए ना, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें सेंटीमीटर में। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करो, 2 4 2 2 4, 4 + 1 5/2 मीटर। अब मीटर को कैसे करते हैं सेंटीमीटर में, इंटू 100 करके, है ना। तो ये काटोगे, ये बनेगा 50, तो 5 × 50 250 सेंटीमीटर, मतलब यहां से यहां तक लेंथ इसकी 250 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, मतलब हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है, इन सब का, ये जो रंग्स दिए हुए हैं इन सब का सम करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो कितनी दी है, फर्स्ट टर्म है 45। ठीक है, और लास्ट टर्म ये है ना, जिसको आप एल से डिनोट करते हैं, ये भी कितना है 25। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वुड। लेंथ ऑफ द वुड मतलब हमें निकालना है सम, मतलब हमें SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 a + l, है ना। तो n/2 a + l। देखो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास n नहीं दिया हुआ। अबे हमें n फाइंड करना पड़ेगा, मतलब हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ रंग्स, क्योंकि a भी है l भी है n नहीं है। तो नंबर ऑफ रंग्स, देखो कैसे मिलेंगे। देखो यहां से यहां तक कितना है, ये 250 सेंटीमीटर है
है ना, और एक रंग की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 250 को 1 से डिवाइड कर दें, देखो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 250 और एक रंग की यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 25। अगर मैं 250 को 25 से डिवाइड कर दूं तो हमें मिल जाएगा ये रंग्स, और +1 भी करना पड़ेगा। देखो +1 क्यों करना है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो ये हमारे पास रंग्स दिए हुए, ठीक है, इनकी लेंथ है 25, ठीक है, और ये पूरी लेंथ है 100, या मान लो कुछ भी मान लो, जितना ले सकते हो, 100 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 100 को 25 से डिवाइड करूँगा, है ना। अब देखो यहाँ पे रंग्स कितने आएंगे, एक यहाँ तक, 2 3 4। अब +1 क्यों करते हैं, देखो अभी तक आप 1 गिन रहे हो, 2 गिन रहे हो, 3 गिन रहे हो, 4 गिन रहे हो, लेकिन आप देखो 1 2 3 4 5, लेकिन ये पहला वाला तो बच गया ना, नहीं समझे। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक हो गया 25 4, लेकिन यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4 5, तो इसलिए +1 करते हैं। समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा n। 25 को इससे काटो तो ये बनेगा 10 + 1 11। तो n की वैल्यू यहाँ डालो, 11/2 a है 45 और l देखो कितना है 25। 45 + 25 कितना हो गया 70, ये कटेगा इससे। 11 × 35, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 385 आएगा। तो लेंथ ऑफ द वुड कितनी होगी, लेंथ ऑफ द वुड होगी 385। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49, show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the house following it, find the value of x। देखो क्या कहता है, कहता है हमारे पास एक रो में, मतलब रो में 1 से लेकर 149 हाउसेज हैं, मतलब ऐसे 1 2 3 अप टू सो ऑन 49, ठीक है। अब क्या कहता है, शो डैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट। मतलब कहता है इनके बीच में मान लो कोई एक हाउस है जिसका नंबर एक्स है, ठीक है, ये हाउस नंबर 1, ये हाउस नंबर 2, ये हाउस नंबर 3 और ये हाउस नंबर एक्स, और इसी तरह सो ऑन 49। हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है, इन सब का क्या करना है, सम करना है, ठीक है। सम कर लिया, वो बन गया SX, ठीक है। फिर कहता है प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, मतलब इसके पीछे वाला हाउस का नंबर क्या होगा, x - 1, है ना। अगर जैसे ये 3 है, 3 के पीछे वाला हाउस क्या होगा 2, 2 के पीछे वाला हाउस होगा 1, प्रीसीडिंग का मतलब हो गया पीछे वाला, x के पीछे वाला हाउस है x - 1। तो आपने क्या करना है, इन सब का सम करना है, इन सब का सम करोगे वो बनेगा x - 1। यहां तक समझ आ गई। फिर कहता है सम ऑफ द नंबर, यहां पे सुनना ध्यान से, x और प्रीसीडिंग का दोनों का क्या करना है, सम करना है। मतलब इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, मतलब इन सब हाउसेस का सम, ये सारे हाउस कितने हैं 49, वो इसके बराबर होगा। समझ आया, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, SX प्लस SX - 1 इक्वल टू S49, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे SN का फॉर्मूला डाल देते हैं। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 1 2 3 अप टू सो ऑन 49। तो फर्स्ट टर्म होगी यहाँ पे 1, d हो जाएगा सेकेंड टर्म -1, ठीक है। अब आप यहाँ पे SX का फॉर्मूला लगाओ। आपने क्या करना है, x की जगह यहाँ पे ये n की जगह x डालना है, x/2, फिर क्या है 2a की जगह 1, फिर क्या है n - 1, n की जगह x - 1 d कितना हमारा
1, ठीक है, प्लस अब नेक्स्ट फॉर्मूला लगाना है आपने एस एक्स माइनस 1 का, मतलब एन की जगह एक्स माइनस 1 डालना है, एक्स माइनस 1 अपॉन 2, 2a, ए की जगह आपको लिखना है 1, ठीक है, प्लस इसको ना अगली लाइन में लिखते हैं, यहां लिखो, पहले तो ये सेम लिख दो, अब देखो आपको बिल्कुल यही सेम लिखना है, बस x की जगह x माइनस 1 करना है, n की जगह x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 2, फिर क्या फॉर्मूले में 2a, a की जगह 1, फिर n, यहाँ पे n है ना, n की जगह x माइनस 1, और ये वाला माइनस 1 इसका पहले वाला, और d की जगह 1, ठीक है, इक्वल टू S49, n की जगह यहाँ पे 49 करना है, 49 अपॉन 2, 2a, a की जगह क्या डालना है 1, फिर n की जगह यहाँ लिख रहा हूँ मैं 49 माइनस 1 इंटू डी की जगह 1, ठीक है, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ये बनेगा 2 प्लस एक्स माइनस 1, ये बनेगा 2 प्लस एक्स माइनस 2, ये बनेगा 49 अपॉन 2, ये बनेगा 2, 49 माइनस 1 48, ठीक है, ये यहाँ बनेगा x बाई 2, यहाँ बचेगा x प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, वो 1 बाद में लिख रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ बचेगा x, 49 अपॉन 2, 2 इंटू 48, ये 2 प्लस 48 50, तो अब इन दोनों में क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर और इसको इससे x, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2, इसको 49 इंटू 25 रहने दो, इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे अभी, 2 एलसीएम, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 25, ये x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 49 इंटू 25, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 इंटू 25, स्क्वायर को उधर ले जाओ, x इक्वल टू रूट 49 इंटू 25, देखो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि x n कभी नेगेटिव नहीं होता, x यहाँ पे n ही है, अब 49 का रूट हो गया 7, 25 का रूट हो गया 5, तो 7 5 जा 35, x की वैल्यू आ गई 35। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे पास एक टेरेस दिया हुआ है, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड में, इसमें कितने स्टेप्स हैं, इसमें 15 स्टेप्स हैं, 1 2 3 ऐसे मिला के, मतलब इसकी सीढ़ियाँ 15 सीढ़ियाँ इसकी, ठीक है, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 50 मीटर है, ठीक है। आगे कहता है ईच स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, मतलब इसकी जो हाइट है ना वो 1/4 मीटर बढ़ती जाएगी, पहले यहाँ पे 1/4 था, ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, नेक्स्ट में क्या होगा, पहले 1/4 प्लस 1/4, नेक्स्ट टेरेस जैसे तीसरी सीढ़ी आएगी 1/4 और बढ़ जाएगी, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, समझ आई ये बात, मतलब जैसे ये पहली वाली सीढ़ी है ना, इसकी हाइट 1/4 है, अब दूसरे केस में क्या होगा 1/4 इसमें और इंक्रीज हो जाएगी, तो वो बनेगा 2/4, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होगा 2, ये 1/4 3 बार 1/4 आएगा, मतलब 3/4, इसी तरह फोर्थ में क्या हो जाएगा 4 बार 1/4, मतलब 4/4, समझ आ रही है, हाइट इसकी 1/4 बढ़ती जाएगी, और इसकी ट्रेड मतलब इसकी विड्थ दी हुई है, तो हमें बताना है इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक सीढ़ी का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे।
लेट कर लो कि V1, V2, V3 कितने स्टेप है इसमें, 15 सीढ़ियाँ इसमें, तो मान लो 15 सीढ़ियों का वॉल्यूम है ये, बी दी वॉल्यूम ऑफ ईच स्टेप। ठीक है, अब देखो इसकी लेंथ दी हुई है 50 मीटर, इसकी ब्रेड्थ इसकी दी हुई है 1/2 मीटर, और इसकी हाइट जो है वो 1/4 मीटर बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है यहाँ पे 50, ब्रेड्थ है 1/2 और हाइट पहले की तो 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब दूसरे वाले का वॉल्यूम V2, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ सेम रहेगी, और हाइट में क्या होगा 1/4 में 1/4 ऐड हो जाएगी, वो बनेगा 2/4। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम 3 में लेंथ और ब्रेड्थ सेम, और 2/4 में 1/4 प्लस हो जाएगा, मतलब 1/4 इसकी हाइट इंक्रीज करती जाएगी, तो 2/4 प्लस 1/4 3/4। इसी तरह लास्ट हमें 15 तक निकालना है। लास्ट में क्या होगा 50 इंटू 1/2, देखो जैसे हाइट इसकी 1/4, 2 में 2/4, 3 में 3/4, 15 में 15/4। अब हमें क्या करना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, मतलब हमें सबका सम करना है। टोटल वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन V15। V1 की वैल्यू ये दी है 15 इंटू 1/2 इंटू 1/4। V2 की वैल्यू 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4। V3 की 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4 प्लस सो ऑन लास्ट वाले की 50 इंटू 1/2 इंटू 15/4। ठीक है, सब में देखो क्या कॉमन है, एक तो 50 सब में है, निकाल लो बाहर, 1/2 भी सब में है, ये भी बाहर निकालो, और देखो 1/4 1/4 1/4 सब में है, ये भी बाहर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा पूरा, ये सारा बाहर चला गया, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ पे 15 बचेगा। ठीक है, अब आप देखो ये और ये काटो पहले, ये बनेगा 25/4। ये सारा AP में दिया हुआ है ना, तो ये साथ में इनके प्लस है बीच में, तो प्लस होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सम वाला। सम का फॉर्मूला ये होता है n/2 a प्लस l। तो सबसे पहले n देखो कितना है, ये कितने स्टेप्स थे, 15 स्टेप्स थे ना, तो n की जगह लिखना है 15/2 a। फर्स्ट टर्म देखो कितनी है 1, और लास्ट टर्म है 15, तो यहाँ लिखो 15/2 इंटू a प्लस l, a1 और लास्ट टर्म 15। ठीक है, तो ये बनेगा 25/4 15/2 इंटू 1 प्लस 15 16। ये कटा 8 से, ये कटा 2 से, तो 25 इंटू 15 2 ज़ा 30, तो ये बनेगा 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट।